हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही काज सब कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में राजा या सेठ श्रीदत्त की चर्चा चल रही थी। श्रीदत्त सेठ, उसके मन में व्यापार का भाव जागृत हुआ तो धन की उपयोगिता के संदर्भ में चिंतन और विचार करने लगा। सेठ के मन में धन की उपयोगिता के संदर्भ में बहुत विचार चले। उन सभी विचारों को यहाँ नीतिकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये धन कमाने से क्या लाभ है, क्या हानि है, धन की सार्थकता किसमें है, सज्जनों के लिए, परोपकार के लिए यदि धन का प्रयोग किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। तो इस तरह की सारी बातें कह करके और अब इस श्रीदत्त सेठ का विदेश गमन, ये प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। देखिए 182 नंबर पेज पर। इत्युहान्नाव मारुह्य प्रतस्थे सवणिक्यपतिः वार्धिमेव धनार्थी किं गाते पार्थिवानपि। ऐसा विचार कर वैश्यों के प्रधान उस श्रीदत्त सेठ ने नौका में बैठकर प्रस्थान किया। क्या धन के इच्छुक मात्र समुद्र को ही अवगाहन करते हैं? नहीं, किंतु द्वीपांतर को भी जाते हैं। हमारे देखो देश देशांतरों में चले जाते हैं धन कमाने के लिए। आज विदेशों में जितने हिंदुस्तानी दिखाई दे रहे हैं वे सब एकमात्र धन कमाने के लिए जाकर के बसे। जगह जगह सब धर्म करने थोड़ी ना गए हैं, वहाँ काय के लिए गए हैं? सिर्फ धन के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए विदेशों में जाता ही व्यक्ति इसीलिए है। पूर्वोक्त प्रकार से धन संबंधी विचार करके श्रेष्ठी वर श्रीदत्त ने नौका में बैठकर विदेश गमन किया। धनार्जन के लिए मनुष्य मात्र समुद्र पार ही नहीं, द्वीप द्वीपांतर में भी जाते हैं। खान आदि बिलों में प्रवेश करते हैं एवं राजाओं से भी मिलते हैं। माने ऐसा देखा जाता है धन के लिए, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। चलिए श्रीदत्त सेठ भी चले गए, अब धन अर्जन करके वापस लौटते हैं। द्वीपांतरान है वर्तिष्ठ पुष्ट है सायात्रिको धनये अतर्क्यम खलु जीवानाम अर्थ संचय कारणम। कुछ काल के पश्चात धन से पुष्ट नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ दूसरे द्वीप से धन कमाकर लौटे। धन कमा करके लौटने लगे। वहाँ से धन से भरी हुई थी नौका। अब उस जमाने की बात है, नौका से इधर उधर विहार किया करते थे। कैसे धन, और धन भी बहुत वजनदार हुआ करता था। आज जैसे तो होता नहीं, ट्रांसफ़र हो गया और एक एंट्री मिल गई आपको और ख़त्म हो गया काम। और सोना हुआ करता था, कागज़ के नोट भी नहीं होते थे, वो चलते नहीं थे, मुद्राएं चला करती थी। माने कितनी भारी भरे थैले भर के धन के हुआ करते होंगे उस ज़माने में। वो सब लौट करके आ रहे थे। नीतिकार कहते हैं निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। माने इसमें कोई तर्क नहीं चलता है, धन क्यों कमा रहा है तू,
क्यों इकट्ठा करके लेकर के आ रहा है? कोई तर्क नहीं है, वो करता ही है व्यक्ति। मनुष्य के धन संचय के कारण विचारातीत होते हैं। द्वीप द्वीपांतर से धन संचय कर श्रीदत्त सेठ स्वदेश लौटते हैं। श्रीदत्त सेठ पर संकट आ जाना। अवारांत मथ प्राप्त पारावारस्य नाविकः चुक्षुभे नौरी हासारान वेद्यो विपक्षणः। इसके अनंतर जब वे नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ समुद्र के तट के समीप पहुँचे, तब यहाँ आने पर जल की बड़ी भारी लहर से नौका जल के प्रवाह में डूबने लगी। तो अचानक संकट आ गया। अरे कहते हैं वैराग्य में प्रसंग बनते हैं इस तरह के कि एकदम अचानक ऐसा झटका लगा कि प्राण निकले। बिल्कुल नॉर्मल सीधे सीधे लाइफ चल रही थी और एकदम कुछ झटका लगा ऐसा कि नौका डूबने वाली है, जीवन ही पूरा होने वाला है। कितनी बार मैं कहता हूँ ऐसा लाइफ में होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आज तो बच गए, बस बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। फिर क्या हुआ? अब बस फिर मस्त। अब वो जो बाल बाल बचे थे ये दोबारा बचेंगे क्या? ये देखो कैसी स्थिति हो गई। निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता है। आप जान नहीं सकते कब विपत्ति आ जाए, ये पाप कर्म का उदय कब आ जाए माथे पर। इसलिए हर समय ये धर्म हमारे चित्त में रहना चाहिए। अपना उपयोग, अपना ज्ञान सदा निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या पता कौन सा पाप कर्म का उदय कब उठ करके उछल करके आ जाए। नॉर्मल चलती हुई लाइफ में चलते चलते एकदम ये अटैक आ गया। ये क्या हुआ? सोचा ही नहीं सामने। तो दुर्घटना, अटैक, बीमारी है, किसी तरह की कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली मार दी, कुछ नहीं था, झगड़ा दो लोगों में हो रहा था, हम उधर से गुजर रहे थे और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जा रहे थे रास्ते से और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब हम बीच में फंस गए, हमारा क्या लेना देना था उसमें? ऐसा नहीं होता है, बहुत हो जाता है, बेमौत मारे जाते हैं। मार किसको रहा था और लग हमारे गई जबरदस्ती। कुछ नहीं था, सड़क चलते आदमी मर जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? तो कब कौन सी आफत उठ करके आ जाए। हम खड़े थे यहाँ और अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि ऊपर से पत्थर गिरने लगे, अचानक ही पंखा गिर गया, अचानक ही बिजली के अंदर प्लग लगाते हुए करंट आ गया, झटका लग गया। ये क्या हुआ? सीधी सीधी चलती हुई लाइफ कुछ भी नहीं और पैर उलझ करके नीचे गिर गए, जिसमें हड्डी टूट गई और 2-4 महीने के लिए पैर टाँग करके पड़े बिस्तरों में। बाथरूम में उठते उठते एकदम ही पैर फिसल गया और लो फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि साहब उठ जाए तो भगवान का शुक्र समझना। अब क्या करो? अब ये कब हो सकती है ये स्थिति? कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ में हो सकती है। कहते फिर सावधान क्यों नहीं रहता है? कभी भी किसी के भी साथ में हो सके तो। ठीक है, विपत्ति देखो नीतिकारों की नीति कही है, जैनियों पे लागू नहीं होती। जैन अजैन कोई भी हो, निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता है। अगले क्षण क्या होगा, अगले समय क्या होगा, देखते देखते ही। ये बैठे हैं, देखो आप ताई जी बैठे हैं, इनकी आंखें देख बहुत आराम से देखते थे, मंदिर आते थे, सब एकदम खत्म हो गई, आंखें देखना बंद हो गया लाइफ टाइम के लिए। क्या हो गया? अभी आप बैठे सुनते सुनते एकदम पता नहीं क्या हुआ, अरे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और लो खत्म। और डॉक्टर कह रहे हैं जिंदगी भर सुन नहीं सकते, मशीन काम नहीं आएगी, अब बैठे रहो। पता नहीं क्या हुआ। ये बैठे अंकल इधर, इंद्रजीत जी, ये बोलो आप क्या हुआ? एकदम कुछ नहीं, वो एक ड्रॉप आ गई, पता नहीं वो ब्लड की, वहाँ आपके सामने लो ये बंद हो गया, देखना खत्म। ये सही नहीं हो सकती, बैठे बैठे चलेगी। बोलो कि दिख रही है अपने को सामने स्थितियाँ, अपने साथ नहीं हो सकता कभी ऐसा। और डॉक्टर कहते हैं सही भी नहीं हो सकती। खूब दिखा लिया, खूब इलाज करा लिया, सब तरफ कर लिया, कुछ भी कोई उपाय नहीं, सही नहीं हो सकती। अब क्या करो आप? विज्ञान का ज़माना है साहब, सब हो जाता है, सब हो जा रहे, सब हो जाता है। जिनके होता भी है वो वही जानते हैं कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ती है, उसमें भी आसान काम थोड़ी ना है।
दांत हिल रहा है, दांत टूट जाए। ये बैठे हैं हमारे मम्मी, कितने बरसों हो गए दांत ही सही नहीं होते, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, पूरी बत्ती सी बदल दी, सारे तोड़ दिए, सारे निकाल दिए, सब लगा दिए, सेट होते ही नहीं। बोलो अब क्या करो आप? नहीं नए लग जाए, अरे क्या हो गया, ठीक है, आजकल तो सब होता है, आजकल तो सबका इलाज है। अरे इलाज तो है, लेकिन इलाज तो भुगतेगा तो तू, इलाज तो सब दिख रहा है। घुटनों में दर्द है, घुटने चेंज हो जाते हैं आजकल, तो घुटने बदल जाते हैं, बदल तो जाते हैं, लेकिन हाँ तकलीफ जो भुगतनी पड़ती है उसका क्या होगा? विपत्तियां कहकर नहीं आती, संकट कहकर के नहीं आते, कब क्या हो जाएगा, कब कौन सी खबर किस समय आ जाए। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम खबर आ गई, लो साहब वहाँ ऐसा हो गया, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, पिताजी के साथ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसी घटना, बस बैठे बैठे सूचना आ गई और क्या हो गया। न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसे। क्या कहती है? विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता, आप जान नहीं सकते, आ जाएगी तो आ जाएगी। विपत्ति का काल, सरल अर्थ देखिए, विपत्ति का काल पहले से निश्चित नहीं होता, किस पर कब कैसी विपत्ति आ जाए यह अनिश्चित रहता है। नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ विशाल समुद्र को पार करते हुए किनारे पर पहुंचने वाले थे। बोलो कि समुद्र की तेज गति की लहरों से उनकी नौका डूबने लगी, पूरा समुद्र पार कर लिया, अभी अंत में आकर के ऐसा हो गया। व्यक्ति कहाँ कहाँ से दुनिया भर से घूम फिर करके आ जाता है और घर की चौखट में अंदर आते समय एकदम गिरता है और प्राणांत हो जाते हैं। फ्लाइट में कहाँ कहाँ से उड़ करके आ गए, फ्लाइट लैंड होते समय वो क्रैश हो गई, लो उतरते उतरते सब कहीं कुछ नहीं हुआ और वहां आकर के टकरा गई, खत्म, सारे के सारे लोग, एक भी नहीं बचा। समय कह करके नहीं आता है, पहुंचने ही वाले थे। अब क्या दिक्कत है? खुशी का माहौल कब मातम में बदल जाए पता नहीं लगता है। इसलिए प्रसन्नता के कोई भी विषय हो, प्रसंग हो, ज़्यादा घमंड नहीं करना, सहज रहो। हम ये नहीं कहते आप प्रसन्नता के समय में रोने लगो, ये नहीं कहते हम। प्रसन्नता का प्रसंग आया है, अच्छे प्रसंग आपके साथ में बने हैं, आप प्रसन्न रहो, मस्त रहो, लेकिन ज़्यादा घमंड मत करो, क्योंकि क्या पता कौन सी अगली सूचना क्या आ जाएगी, इस बात का पता नहीं है आपको। नौका में बैठे लोग भयभीत, अकेले नहीं थे, साथ में और भी लोग थे, सब भयभीत होने लगे। लेकिन ज्ञानियों का विचार कैसा होता है उसमें भी, पूर्वमेव तु नौनाशाच्छौकाब्धिं पोतगागतः काष्ठागतस्य दुःखस्य दृष्टान्तं तद्धि नोक्षये। फिर नौका में बैठे मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। जब मरेंगे तब तो मरेंगे, ये जो मरने का भय है ना, ये हर क्षण मारता रहता है व्यक्ति, हर क्षण मरता रहता है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मरेगा क्या, मरेगा क्या, मर नहीं जाए। 3 साल का बच्चा डोली के नज़दीक आकर के, सीढ़ी के नज़दीक आकर के पहुंचता है और ये घबरा करके भागता है, गिर नहीं जाए, ये गिर जाएगा अभी, माने उस घबराहट से हर क्षण मरता रहता है। अग्नि के पास में चला जाए, चक्कू उसके हाथ में आ जाए, छोटे छोटे बच्चों को देख देख करके डर लगता रहता है, मन में घबराहट बनी रहती है। ये किस बात की घबराहट है? बच्चा अकेला नहीं निकल जाए, अकेला रोड पार नहीं कर ले। बच्चों की भी ऐसी दशा और बड़ों की भी ऐसी दशा। 70 पार के लोगों की स्थिति ऐसी, थोड़ा पाँव धूजता है तो घबराहट होती है। अभी यहाँ से उतरते समय थोड़ा सा पाँव लड़खड़ा है ना, तो ऐसी घबराहट होती है कि प्राण निकले, अभी निकल जाए, ऐसे ही होता है, बस खत्म। आप कितना भी, अभी कौन सा मर रहे हैं, अभी कौन सा मर रहे हैं, कौन कब मर जाए पता नहीं भाई साहब, कब पेट्रोल खत्म हो जाए, ऐसा ही है इसकी स्थिति। रिजर्व का सिस्टम नहीं है भाई। फिर नौका में बैठे हुए मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वह दृष्टांत था, मर्यादा रहित दुख का दृष्टांत था। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है आपके साथ में, पता नहीं कभी बनी कि नहीं बनी, बनी होगी कभी ऐसी, जिसके बारे में आप ये कहते हैं आज मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा, आज तो मैंने ये दृश्य देखा कि बस समझ लो मौत ही सामने दिखाई दे रही थी। हमारे देवर के बेटी
प्रतापगढ़ रोड गए थे घूमने। हाँ खाई के अंदर गाड़ी गिर गई। बोलो। परसों की बात है, बेटी जवाई खाई में गाड़ी गिर गई। अब बोलो आप। हाँ इनका पूरा परिवार और वो जो लड़की है ना लफंगा, हाँ रतन भाई, उनके लड़का, उनके बहू सब थे। अब देखो कोई बात नहीं, ये ऐसा ही होता है, क्या करो। ऐसा देखा कि क्या बतलाएं आपको, बतला नहीं सकते हम। शिखर जी में जब आग लगी थी क्या, तो पिताजी बताते हम भी वहीं थे, तो अपने मंडल से गए थे अपन लोग 99 में जो पंच कल्याण जो हुआ था अपना, वो जो आग लगी थी भाई साहब, पापा वहाँ खड़े थे और एकदम पूरी की पूरी आग की लपटें ऐसी, जहाँ खड़े हैं ना वहाँ 4 मंजिल ऊंची लपटें आ गई वहाँ उसी जगह पर जिस जगह पर खड़े हुए थे। ऐसा देखा कि वो मौत को नज़दीक से देखा। और कितने सिलेंडर थे, 500 सिलेंडर पड़े थे गैस के सिलेंडर, एक नहीं फटा। कैसी स्थिति थी, पूरा पांडाल खत्म हो गया। अप्रैल 1999 की बात है, 18 से 22 अप्रैल 1999। ऐसी ऐसी घटना घट जाती है, एकदम हो जाता है। देखो किसी के कुछ नहीं, हाँ सब आराम से, नहीं मरे भी थे 1-2 लोग वहाँ पांडाल में। आग कहाँ से शुरू हुई थी, क्या कहना, हाँ जो भी है। चलो खैर, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वो दृष्टांत दिख रही है मौत हमारे को सामने से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो गए बस, अब तो बच ही नहीं सकते हम, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, और बच गए बस। आप अब फिर क्या करोगे आप, फिर वही बस पुराने डर्रे पे चल रही है गाड़ी, अब फिर झटका पता नहीं कब लग जाए, क्या पता नहीं आता है। जैसे जैसे नौका जलमग्न होती जा रही थी, वैसे वैसे लोग शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। नौका के डूबते समय का दुख सीमातीत था। बोलो, आपके सामने ऐसे दृश्य बने, आपकी आंखों के सामने ये जो जमीन है ना दबती जा रही है धीरे धीरे। वो एक वीडियो है इस तरह का, कोई देखा यूट्यूब पर चल रहा था, काफ़ी सालों में कई बार देखा मैंने उसको। वो उसमें पूरा का पूरा वो मौत का दृश्य दिखाया है इस तरह का, भूकंप के दृश्य को दिखाया है कहीं विदेश का। वो ज़मीन टूटती जा रही है और लोग किस तरह से तड़पते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं उसमें। नहीं देखा किसी ने भी? मूवीज में दिखाते ही है ना कई बार। मैं तो भेजता ही बहुत कम हूँ, मैं तो हज़ारों मैसेज रहते हैं, न तो देखता हूँ न भेजता हूँ कभी। और कभी कभार वो डिलीट करने की दृष्टि से खाली करता हूँ ना, तो कोई दिख जाता है ऐसा। बाकी ये तो समय वेस्ट लगता है इन सब चीज़ों में, समय की बर्बादी है। सावधान रहो भाई, जितना समय कम बर्बाद हो। देखो इतने पूरी नौका में बैठे हुए सारे लोग वह भी दिखाई दे रहे हैं, और श्रीदत्त जो सेठ हैं वे निर्भय दिखाई दे रहे हैं। उनकी निर्भयता का क्या आधार है ये बताओ? उनकी निर्भयता का आधार है जो होगा सो होगा। भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसे टाला नहीं जा सकता। उनके ज्ञान में है कि वे मेरे कर्म का, पाप कर्म का उदय है और आयु पूरी होने का समय आ गया है, तो कौन बचाएगा, मरने का काल आ गया है। भगवान का स्मरण करो। मरते समय देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये बात कब काम आएगी? अब ये मौत होती हुई नजर आ रही है हमारे को। प्रभु का स्मरण करो, बचेंगे तो बच जाएंगे, और नहीं बचेंगे, पूरा होना होगा तो हो जाएगा, जो होना था होगा, जो भी होगा। ये विचार है। देखो यहाँ विचार भी बतलाएंगे नीचे, उनका चिंतन किस तरह का है। मात्र श्रीदत्त सेठ निर्भय दिखाई दे रहे हैं। डर नहीं है, मौत का डर नहीं लगता ज्ञानियों को? मरने का डर नहीं लगता तुम्हारे को? अरे हम किससे डरें, क्यों डरें हम, बतलाओ। जब हम इस बात को जानते हैं कि मैं मरता ही नहीं हूं, तो मुझे मौत का डर कैसा हो? जो मरता है, जिसका वियोग होता है, वो मैं नहीं हूं। मैं तो शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूं ना। यदि अपने आप को देह से भिन्न अनुभव किया जाता है तो फिर मौत की घबराहट नहीं होती, फिर मौत का डर नहीं होता। अब हमें चिंता नहीं है, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, ऐसे ऐसे भजन लिखे ज्ञानियों ने। कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या कह रहे हैं देखो, सायात्रिकस्तु तत्वज्ञो विकारम नैव जगमिवान
अज्ञात प्राज्ञस्य को भेदो हेतोश्चेत्वीकृतिर्द्वयोः। परंतु पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात नहीं घबराए। क्या कहा? तत्वज्ञ पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, ये वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, ये वो व्याख्या है यहाँ। अत्र है नीति, यदि विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों में अंतर शोक हो, तो ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? अंदर शोक हो। क्या कहा? यदि विकार के हेतु मिलने पर, संकट की परिस्थितियां बनने पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के अंदर शोक की स्थिति बने, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ही क्या रहा? ये तो एक जैसे हो गए, जैसे वे थे वैसे आप हैं। अज्ञानी तो परेशान होता ही है, लेकिन ज्ञानी क्यों परेशान हो? यदि ज्ञानी होकर के भी उस परिस्थिति में परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो ज्ञानी ही नहीं है। सरल अर्थ देखिए, वस्तु स्वरूप के जानकार नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ निर्भय थे, भय नहीं था सेठ को, क्योंकि तत्वज्ञ के सप्त भय नहीं होते। सप्त भय जानते हैं कौन कौन से हैं? इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय। हमारे यहाँ आचार्यों ने शास्त्रों में 7 प्रकार के भय बतलाए। डर 7 प्रकार के हैं। जिनके जीवन में 7 प्रकार के डर नहीं होते, वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं। सम्यक दृष्टियों को सप्त भय नहीं होते। सही 7 तरह की परिस्थितियां बतलाई है जिनमें जीव बहुत ज़्यादा घबराता है, इस लोक संबंधी परिस्थितियों को देख करके डरता है, और परलोक का डर दिखाई देता है इसको। क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, मर के कहाँ पैदा हो जाऊँगा, नरक में नहीं चला जाऊँ, नरक में नहीं चला जाऊँ, हैं त्रेंज गति नहीं मिल जाए हमारे को, कुत्ता बिल्ली हो गया तो क्या होगा, निबोध में चला जाऊँगा। पाप से डरता है, इसको डर लगता है अगले जन्म का, ये परलोक भय है। मौत से डरता है, तीसरा भय मरण, मौत नहीं हो जाए। अभी मर नहीं रहा है, जिंदा है, लेकिन तो भी मौत से डरता है। रोड क्रॉस करते समय डर लगता है, तेज स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हो तो डरता है। और उनमें बैठ जाओ आप, समझ लो आप जो ऐसे झूले चलते हैं जो तो दिल थाम करके बैठता है, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। और जिस स्पीड से चलते हैं, ये डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में जो चलते हैं ना, ये तो ऐसे खतरनाक होते हैं कि वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, कमज़ोर दिल वाले कृपया ना बैठें। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, आप वहाँ बैठे आप मर ही जाओगे, मौत हो जाती है वहाँ। तो बहुत से लोग तो बैठते ही नहीं है, वो सूचना पढ़ करके ही जाते ही नहीं है, वो हाँ हमें तो नहीं जाना। राजगिरी में रोप है ना, उसको हाँ पेशेंट को बनाए, बिल्कुल हार्ट पेशेंट नहीं करे इसमें। बिल्कुल रोप वे पर ऐसे ऐसे बहुत है वहाँ, बहुत ऐसी जगह देखते हैं जहाँ ऐसे ऐसे डर लगता है। मौत किस बात का डर है तुम्हारे को? मर जाऊँगा, इस तरह से घुमा देते हैं, इस तरह से आपकी चक्री घुमा देंगे आपको, घुमा करके इस तरह से आप इतना तेजी से, माने समझो आप सेकंड में कोई 50 चक्कर लगा ले, 1 सेकंड के अंदर इतना इतना तेज गति से घुमा देंगे आपको। आप पलक झपको इतनी देर में तो गायब। ऐसे ऐसी ट्रेन में बैठाया हमारे को कि उसमें बैठे, और हम बैठे नहीं, लाइन में थे हम, और सामने दूसरी ट्रेन खड़ी थी, हमारा नंबर बाद में था, तो सामने बैठ थी ट्रेन, और लिखा तो था ये सूचना, कोई बात नहीं जा रही है, और हम खड़े थे और एकदम पलक झपकी थी, गायब, कहीं नहीं दिख रही है आगे तक। ये क्या हुआ? अब डर लगता है, ऐसे घबराहट होती है। ऐसे किस बात की घबराहट है? मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाए ऐसा दिखता है। ये तीसरा भय, डर है ये, मौत की चर्चा मात्र से डरता है। 3, फिर इसी तरह से अरक्षा भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, बीमार नहीं पड़ जाए, मरेगा क्या, ओढ़ पहन करके रहे, बीमार पड़ जाएगा, बीमार नहीं पड़ जाऊं, ठंड नहीं लग जाए, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, किस बात की चिंता है? ये भय है सब। तो ये मौत का भय भी ज्ञानियों को नहीं होता। 7 प्रकार के भय नहीं होते। क्या लिखा है इन्होंने?
तत्वज्ञ के सप्त भय नहीं होते। समय सार में बहुत सुंदर चित्रण किया है निर्जरा अधिकार के अंतिम कलशों में, सप्त भयों का निराकरण किया है। 6 कलश दिए हैं 7 के लिए, ये लोग परलोक के लिए 1 कलश दिया, फिर बाकी 6 अलग दिए। 6 छंद लिखे अमृत चंद्राचार्य देव ने। एक एक भय ज्ञानी के क्यों नहीं होता, वो क्या विचार करता है, उसका चिंतन किस प्रकार का चलता है, ये कुछ अद्भुत बातें वहां कही है। देखो, यदि अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी निमित्तों से प्रभावित होने लगे, निमित्त तो हैं ये सब, इनसे प्रभावित होने लगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ भेद ही नहीं रहेगा। इसलिए आप दृढ़ रहिए, आप मजबूत रहिए, आप निरंतर भेद विज्ञान करते रहिए, आपका चिंतन बराबर सम्यक रीति से चलते रहना चाहिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो लाइफ में शांति का एक ही उपाय है, आप तत्व ज्ञान का चिंतन करो। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय ही नहीं दिखता है इसके अलावा। आप क्या करो बतलाओ मेरे को। और हमेशा ये विचार करो, अच्छे के बारे में सोचो, अच्छा कैसे हो सकता है उसके बारे में विचार करो, और जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। क्या ये बात विचार मत करो बार बार में, अभी तो बिगड़ेगा ही, ये तो बिगड़ना ही है, ये तो खराब होना ही है। ऐसा विचार ठीक नहीं है। ज्ञानी जीव बुरे का विचार नहीं करते रहते निरंतर, अच्छे का विचार करते रहते, अच्छे का विचार करते रहते हैं, और बुरा हो जाए तो उसके लिए निरंतर सदैव सावधान रहते हैं। कोई बात नहीं, विचारों में निरंतर ये बात कैसे नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही रहेगा। परिस्थितियां बिगड़ी है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं, समझ जाएगी। अब एक व्यक्ति तो ऐसा जो है चिंतन करता है समझ जाएगी, और दूसरा व्यक्ति ये कहे कुछ नहीं होगा, ये तो मरेगी ही, ये तो बिगड़ेगा ही, ये तो अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या चिंतन करना, बोलो। आपका परिवार का कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो क्या चिंतन करना, अभी तो मरेंगे ही अभी तो मरना ही है, तो पागल हो गया है। ये कोई विचार किया जाता है? कोई मिलने के लिए आए वो भी क्या कहता है आपको, ये क्या सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। तो ये जनवाणी भी यही कह रही है, आप हिम्मत रखो कि नहीं साहब एक ना एक दिन तो मरना ही है। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन हिम्मत रखो। और फिर मरी जाए तो फिर क्या करें, तो भी हिम्मत रखो। क्या मरना था उसको, कोई बात, अब क्या कर सकते हो आप, कोई आपके पास में ये नहीं, अब मरते को कैसे बचाओगे, और मर गए आप क्या कर सकते हो, अब कुछ नहीं हो सकता है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी में भेद नहीं रहेगा। विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन। इधर नौका का कितना सुंदर दृश्य दिखाया है, नौका टूट गई और ये सेठ डूब रहे हैं। श्रीदत्त सेठ तत्वज्ञ थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, क्या तत्व को जानते थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, अतः भयभीत नहीं हुए। होता है भूमि का अनुसार थोड़ी बहुत घबराहट भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों को बिल्कुल ही डर नहीं होता है, थोड़ा बहुत डर होगा, क्योंकि अभी अनंतानुबंधी चले गई। अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है और संज्वलन है। इन 3 कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि कषाएं, इनसे रिलेटेड वो मौजूद है। जितनी कषाएं मौजूद है, जितना राग मौजूद है, उतनी आकुलता भी होगी, और जितना अभाव हो गया है उतनी शांति है अंदर में। वे भयभीत नहीं हुए। संकट के समय निर्भय अनाकुल बने रहना हो तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना। आप चाहते हैं क्या संकट के समय निराकुल बने रहना? आप चाहते हैं, अरे यार इतनी बड़ा संकट आया आपके ऊपर, फिर भी आप ऐसे शांत कैसे बने रहे? बोलो, इतना बड़ा संकट और सहजता और शांति, आखिर उस शांति का आधार क्या है? ज्ञानियों के ऊपर कितने बड़े बड़े संकट नहीं आते हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं कहानियाँ। पुराणों को उठा करके देखो तो ऐसी कहानियों से भरा मिलेगा आपको, इतने प्रसंग मिलेंगे आपको, चाहे रामचंद्र जी की घटना, चाहे भरत बाहुबली की घटना, चाहे कौरवों पांडवों की घटना, जैन रामायण उठा करके देख लो, जैन महाभारत उठा करके देख लो, चाहे किसी का भी प्रसंग,
द्रौपदी की चर्चा करो, चाहे सीता की चर्चा करो, चाहे अंजना की चर्चा करो, चाहे अनंगसरा की चर्चा करो, चाहे सती मनोरमा की चर्चा करो, कितनी सतियों की चर्चा करो आप। अंजना की बात देखो आप, पवनंजय अंजना के बीच में क्या परिस्थितियां घटी। एक एक घटना ऐसी है जो आपको हिम्मत प्रदान करेगी। वो ये कहेंगी, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। समाधि मरण पाठ है। उनको देखो कितना बड़ा संकट आ गया, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। तो तुम्हारे जीव को कौन सा दुख है। उनके पड़ोसी ऐसे थे, उनके जेठ ऐसे थे, उनके देवर ऐसे थे, उनकी सास ऐसी थी, उनके बेटे ऐसे थे, उनके भतीजे ऐसे थे, उसकी माँ ने ऐसा कर दिया, उसने उसको लात मार दी, वही उपसर्ग करने के लिए आ गई। दिखते हैं ना सारे प्रसंग। सुकुमाल के ऊपर उपसर्ग किसने किया बताओ? सुकुमाल मुनिराज के ऊपर। पिछले जन्म की भाभी वही बनकर के आ गई, शालिनी बनकर के आ गई और खाने के लिए। और सुकौशल के ऊपर उपसर्ग किसने किया? माँ थी पिछले जन्म में, पिछले जन्म में माँ थी। और ये कैसा हो जाता है बोलो आप? जो हमारी माँ है क्या, वो जन्म बदल गया, भाव बदला, और अगले जन्म में सुकौशल मुनिराज और बैठ करके ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, और उन्हें बैठा हुआ देखकर उसको खाने का भाव आया, और बाघ बन करके और उसको अपने ही पूर्व जन्म के बेटे को मार करके खाने को तैयार हो गई, खाने लगी। ये है माँ बेटे की स्थिति। माँ बेटे हों, चाहे बाप बेटे हों, चाहे भाई भाई हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हों, चाहे कितने सगे संबंधी हो, सब संबंधों संबंधी घटनाएं आपको वहाँ मिल जाएगी। तो फिर क्या करो? अब देखो, आप ऐसी तो नहीं है आपकी माँ, ऐसी तो नहीं है आपकी भाभी। विचार करो आप, आपके जेठ जी ऐसे तो नहीं है, आपके देवर ऐसे तो नहीं है, आपके ससुर ऐसे तो नहीं है, निकाल दिया सीता जैसे, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, पिता ऐसे तो नहीं है तुम्हारे। आप विचार करो इस चीज के बारे में। जब आप विचार करेंगे तो लगेगा, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। अब तेरे को काहे का संकट है यार, इतना बड़ा संकट तो नहीं दिख रहा है। अंजना पर इल्जाम लगा करके निकाल दिया सास ने, धक्के मार करके निकाल दिया, गर्भ में हनुमान थे। बोलो ऐसे तो नहीं, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। पियर वालों ने रखा नहीं, हैं? पियर वालों ने रखा नहीं। पियर वालों ने रखा नहीं, अब माँ बाप ऐसे। अब बोलो आप, इधर सास ऐसी, उधर से माँ बाप ऐसे। उदय खराब है, माँ बाप को क्या खराब कहें, सास ससुर को क्या खराब कहें, उदय खराब। परिस्थिति बदलती। इसलिए अभी जो पीछे जो वाक्य पढ़ा था अपन ने, नीतिकारों का इतना सुंदर वाक्य, वो विपत्ति कब आ जाए? मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय कब एकदम छींटा उछल करके आ गया, और मित्र था और वो शत्रु हो गया। इंदिरा गांधी को रक्षा करने वालों ने मार दिया। बोलो, रक्षा करने वाले भक्षक हो गए। राजीव गांधी के जीवन में क्या संकट था? कुछ नहीं था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, और क्या हुआ? ये एक विस्फोट और चिथड़े उड़ गए, शरीर ही नहीं बचा। ये क्या हो गया? किसका दुश्मन कब कहां से कहां आ जाए, और कौन किसी दूसरे का दुश्मन हो उसको मार रहा हो, और कब तुम बीच में आकर मर जाओ। ऐसे ऐसे संकट तो नहीं दिख रहे हैं ना। पांचों इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, आंखें बराबर काम कर रही है, कान बराबर काम कर रहे हैं, हाथ पांव बराबर काम कर रहे हैं, घुटनों की तकलीफ नहीं है, कमर की तकलीफ नहीं है, आराम से उठता बैठता है, पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रोजाना यदि देसी घी के बाल्टी भर करके बहाए ना तो कम नहीं पड़े। रोज 2-5 किलो देसी घी ढोले तो खत्म नहीं हो, इतनी संपत्ति है। बोलो, अब ये इसको फिर भी लगा रहता है कुछ ना कुछ। अब कहते तेरे पास कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं, किसी तरह की कोई आफत नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। भाई साहब, आप जम मुख बीच में, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए उन्होंने। जब तक संकट नहीं आ जाए, जब तक कोई बीमारी नहीं आ जाए, जब तक किसी तरह की कोई विपत्ति आकर के न घेर ले वे, उससे पहले पहले अपना काम कर लो, उससे पहले पहले तत्व ज्ञान जीवन में उतार लो, अपने श्रद्धान को मजबूत कर लो, ये वेद विज्ञान कर लो। ये यदि कर लिया, फिर संकट भी आ जाएगा तो आपको वो झेलने की पावर मिल जाएगी। अब इस संकट को कैसे फेस करें?
क्या तत्वज्ञ था ये, अनाकुल और निर्भय यदि बने रहना हो तो क्या करें साहब? अरे वाह, ये तो गजबी का काम कर दिया उसने, सेठ ने तो, श्रीदत्त सेठ, घबराहट नहीं हो रही है उसको, निराकुलता बनी हुई है और मर रहा है, मौत दिख रही है फिर भी। तो आचार्य देव कहते हैं सुन, तुझे भी यदि ऐसा निराकुल बनना हो तो क्या करें? ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करना। इतने सुंदर बात कह दी। तो आप देखो विशेषार्थ, श्रीदत्त सेठ तत्वज्ञ थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, वो तो ज्ञानी थे, जानते थे, अतः भयभीत नहीं हुए। ये बात तो उनकी हो गई कि वो डरे नहीं, वो भयभीत नहीं हुए, उनके चित्त में घबराहट नहीं थी। अब हम क्या करें? बोले संकट के समय, विपत्ति के काल में, घर में आग लग जाने पर हम क्या करें? बोलो, निर्भय और अनाकुल बने रहना हो। विपत्ति तो कभी भी आ सकती है, अब आ गई, और उस समय यदि आपको निराकुल बने रहना हो, शांत बने रहना हो, तो क्या करें? बोलो, तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना। क्या ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी वैल्यूएबल चीज है अपने पास में। करोड़ों अरबों की संपदा मिलकर के हमारे को वो शांति नहीं दे सकती जो शांति इससे मिलती है। इसकी कीमत कितनी है? एक तरफ करोड़ों अरबों की संपदा है और दूसरी तरफ ये तत्व ज्ञान है। बोलो वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। बोले ये 200 करोड़ है इधर, एक तरफ 200 करोड़ और एक तरफ तत्व ज्ञान। बोलो क्या चाहिए? बोले यार छोड़ो, तत्व ज्ञान का क्या करना है, अपने 200 करोड़ में निपटा लेंगे अपन तो सब। फिर जब संकट आ गया एकदम माथे पर, अब क्या करोगे? बोलो 200 करोड़ तो इसी भाव के लिए है। तो इसी भाव के लिए, भाव तो कभी भी छूट सकता है ना। अरे किसी जमाने में जिनके कई एरोप्लेन चला करते थे हैं, आज पासपोर्ट नहीं है उनके पास, जब्त है। कैसे लोग दिखते हैं आपको, देखो तो सही आप, दिन कब बदल जाते हैं। घटना सुन रहे हैं, 2 दिन पहले की घटना है और 2-3 दिन में पता नहीं क्या हो। ये जेट एयरवेज खत्म हो रही है, जेट नाम है, कितने एरोप्लेन चलते हैं उनके, क्या और कर्जे में डूबी हैं और 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह देने को नहीं है। और कल परसों की घटना है, एक साथ 22 पायलट ने छुट्टी कर ली, आए नहीं, फ्लाइट ही नहीं उड़ पाई। क्या करो आप? सैकड़ों फ्लाइट चलती है जेट की, सैकड़ों चलती है और कितने देशों में चलती है। जेट एयरवेज की बात कर रहा हूँ, स्पाइस जेट की नहीं। अभी क्या स्थिति है? अभी 2 दिन में ये चल रही है स्थिति। 3-3, 4-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी हैं, वो एकदम हाथ खड़े कर दिए। वो अंबानी खरीदने की सोच रहा है इसको, तो बेच दे, वो संभाल ले। अब क्या करो आप? ये उनकी हालत है। तो आपने सुनाई थी वो 2 दिन पहले घटना, 1000 करोड़ वाला। कर लो आपको जो आपको करना हो, सुखी होने के नाम पर क्या करना है, वो सुखी होंगे। अच्छा, कौन कौन सुखी दिखाई दे रहा है आपको दुनिया में? या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता है। आपको जो दूर से सुखी नजर आ रहे हैं, आप नजदीक जाकर के देखोगे, देखना ही क्यों किसी की तरफ जाकर के। सबके घरों की हालत है, बर्तन सबके घरों में बज रहे हैं क्या, झगड़े सबके यहाँ हो रहे हैं, संकट विपत्तियां सबके ऊपर आ रही है। तो समझदारी का काम क्या है? संकट और विपत्तियां तो आएगी, क्या प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू हैपन, वो आएंगी समझ लो आप। ये तो पड़ेंगी आपके माथे पर आकर के, लेकिन हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स, ये कला सीखनी पड़ेगी। आप कैसे सामना करें उसका, हम क्या करें? ये तत्व ज्ञान है आपके पास में। ये कह रहे हैं यदि तुम चाहते हो तो, शर्त लगा दी यहाँ पे। बोलो तो आपको ऐसा अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं ये चीज़ कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, संकट के समय संकट आ जाए और यार मेरे को तकलीफ नहीं हो। आपको ऐसा लगता है क्या कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाए आपका और बिल्कुल भी दर्द नहीं हो? तो सोचता ही है, डॉक्टर ने बता दिया इतना बड़ा ऑपरेशन होगा भाई तुम्हारा, 6 घंटे का ऑपरेशन चलेगा। अब आप माला जपते रहते हो, हे भगवान शांति से निपट जाए। चाहते हो आप शांति से निपट जाएगी परिस्थिति? ये सुनो, ये उपाय है। संकट के समय नहीं आए तब भी ये तैयारी पहले से करनी पड़ेगी।
ऐसा थोड़ी ना, ये दवाई आपको जेब में रखनी पड़ेगी। कभी कभी डॉक्टर इस तरह की दवाइयाँ देते हैं, वो ये कहते हैं अचानक ऐसी परिस्थिति हो जाए तो जेब में दवाई रखना, गोली खा लेना, नहीं तो मौत आ जाएगी। क्या हार्ट की ऐसी दवाइयाँ होती है ना कुछ, जीभ के नीचे रख लेना तुरंत, ऐसी कोई तकलीफ बने तो फिर क्या करता है ये व्यक्ति? रखता है कि नहीं रखता है? कि नहीं, जब संकट आएगा तब बाजार से खरीद लाएंगे, खरीद लाएंगे तब तक तो गया, फिर बचेगा थोड़ी ना। माने आपकी जेब में तैयार रहनी चाहिए वो चीज। हम ये कह रहे हैं संकट आ जाने पर तत्व ज्ञान के होने से आपको आकुलता नहीं होगी, तो फिर क्या करें बोलो? ये तत्व ज्ञान का अभ्यास कब करें कि संकट आ जाएगा तब आएगा ना काम, तो अभी क्या जरूरत है? अरे तब बाजार से खरीदने जाएगा, तब तत्व ज्ञान कहाँ से लेकर के आएगा? ये तो निरंतर चलनी चाहिए, दैनिक चलनी चाहिए, 24 घंटे उपयोग में चिंतन में चलना चाहिए। ये 3 घंटे चली मिली यहाँ की खुराक, ये आपको 23 घंटे तक चलनी चाहिए, और फिर 23 घंटे तक ही रहता है इसका असर, और असर खत्म हो उसके पहले पहले दोबारा ले लेनी चाहिए आकर के क्योंकि आपने यदि छुट्टी की 5 दिन की तो फिर आप समझ लीजिए वो असर कम होने लग जाता है धीरे धीरे इस तत्व ज्ञान का। साथ में बना रहे, हाँ फिर संडे आ जाता है, 5 दिन बाद फिर छुट्टी हो जाती है, फिर निकल जाता है। जुड़े रहें, यदि आप जुड़े रहेंगे तो हम गारंटी देते हैं संकट के काल को आप किस तरह स्मूथली आप सहन कर लेंगे, बर्दाश्त करेंगे। तत्व ज्ञान का बल है, ये पावर है। वो कौन सा बल था जिस बल पर ये अपन क्यों दूर प्रथमानुयोग में जा रहे हैं? ये कौन सा बल था जो रानी विजया को शांति दे रहा था? रानी विजया की बात कह रहा हूं, जीवेंद्र कुमार के जन्म के समय वो कौन सा बल था? वो कैसे शांत बनी रही? वो इतना बड़ा संकट आ गया, एक महारानी होकर के, और पति ने बिठा करके भेज दिया, गर्भवती अवस्था में विमान में बिठा करके भेज दिया, और रास्ते में विमान टूट गया और शमशान में जाकर के पड़ गई। अब वो जंगल और शमशान की ऐसी दशा, आज जैसे शमशान थोड़ी ना थे उस जमाने में। आज तो शमशान भी मकान जैसे दिखते हैं, आज तो शमशान भी मॉडर्न हो गए हैं। आज तो शमशान में भी छतरियाँ लगी रहती है, और बाकायदा ऐसा सब कुछ लगता है कि यहाँ कुछ है यहाँ, और कोई रहने वाले होंगे वहाँ। साएं करते थे रात के अंधेरे में, वहाँ जाकर के पड़ गई वो, अकेली है, कोई नहीं है दूर दूर तक। और क्या होगा? बच्चे का जन्म होगा तो क्या होगा? कहाँ भोजन करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, क्या पीऊँगी, क्या पिलाऊँगी, कुछ नहीं है। इतना बड़ा संकट आ जाने पर भी आखिर वो क्या था कि वो महारानी विजया वो शांत बनी रही? बोलो वो क्या था? सीता को जब जंगल में छुड़वा दिया गया, लव कुश गर्भ में थे, ये तो घटनाएं तो देखो आप। रानी विजया के साथ में ऐसा हो गया, अंजना को गर्भवती अवस्था के अंदर वो जंगल में दर दर भटकती रही, उधर सीता लवकुश गर्भ में थे और जंगल में दर दर भटकती रही, रामचंद्र जी ने भिजवा दिया जंगल में। तो क्या था बल? बतलाओ, संदेश दे देना अपने स्वामी को। जिस तरह मुझे छोड़ दिया है लोक लाज के कारण, धर्म मत छोड़ देना। बोलो कहाँ से निकल रहे हैं ये वचन? क्यों नहीं दोष दे रही है? क्यों नहीं कृतांत वक्र को कुछ ओलंबा दे रही है कि सुना देना जाकर के? कुछ मैं कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम सुना तो सकती हूँ बोलो, पत्नियां सुनाए नहीं, ऐसे कैसे हो कुछ भी नहीं, लेकिन सुनाने का तो मेरा अधिकार है। सीता ने क्या जवाब दिया? मुझे कुछ नहीं सुनाना है, क्या सुनाऊं मैं? क्या सुनाना बाकी रह गया है? जब अपने ही पाप कर्म का हो जाएगा, सुनाने से होगा भी क्या? सुनाने से क्या हासिल हो जाएगा? ये कहाँ से आ गई ये बात? ये तत्वज्ञानी संकट के समय निर्भय अनाकुल बने रहना हो तो तत्वज्ञान प्राप्त करना, वस्तु स्वरूप को समझना ही एकमात्र उपाय, एकमात्र, और कुछ नहीं है। इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसा हमारे मामा जी बचा लेंगे, कि हमारे नाना जी आ जाएंगे, कि हमारे चाचा जी आ जाएंगे, कि हमारे पिताजी बचा लेंगे, हमारे भाई साहब बहुत पावरफुल हैं, आपको पता नहीं है, वो कलेक्टर हैं, वो ये हैं, वो हैं। कुछ नहीं भाई साहब, आपको पता नहीं है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है, पकड़ कहाँ तक है। दुनिया जानती है, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे जो मिनटों के लिए, उपस्थिति मात्र के लिए हजारों डॉलर लेते हों, ऐसे लोगों से पहचाने हमारी। फिर क्या कर लेंगे भाई साहब? क्या कर लेंगे? एकमात्र उपाय है, एकमात्र
एक कह दिया और मात्र कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, एकमात्र उपाय है। इसलिए विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी ज्ञानी विकारी नहीं होते, तत्व ज्ञान के सहारे। ऐसी शिक्षा इस घटना से मिलती है और ऐसी शिक्षा हम सबके जीवन में उतरे, इस भावना से बात को यही विराम।